देखिए चलने लगा। 1 मिनट क्यों नहीं चल चल ही नहीं रहा था, बंद था। बंद था। चलो तो नोट्स लिखाया गया था। थैंक यू। वीरेंद्र को बोलो थैंक यू। मैं तो क्लास कर रहा था, रिकॉर्डिंग नहीं रहती। चलो ठीक है। थैंक यू। क्या हुआ? फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट से क्या होता है? सिर्फ सिंगल एलिमेंट के लिए काम करेगा और इट विल रिटर्न द ओनली वेब एलिमेंट। दिख रहा है ना वेब एलिमेंट? फाइंड एलिमेंट्स क्या करता है? मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए काम करेगा एंड इट विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। दिख रहा है ना सामने? जो मैं रिटर्न टाइप बता रहा था अभी, दिखा रहा है ना कि वाइड कुछ नहीं रिटर्न करता और ऐसे रिटर्न करते हैं। दिख रहा है ना? करेक्ट। तो कहाँ पर आते हैं अभी हम? फाइंड एलिमेंट। अच्छा, लोकेटर फाइंड एलिमेंट और वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है क्या? लोकेटर ही देना पड़ता है। फाइंड जो फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स नहीं है। सपोज अगर मुझको पहचाना किसी एक लोग को, जैसे पुलिस लोग अगर कोई डकैती करता है तो ग्रुप में करता है, तो किसी एक को पकड़ो तो बाकी सारे मिल जाते हैं। बाकी सारे मिल जाते हैं, पकड़ चेनिंग होती है ना। तो किसी एक का लोकेटर तो पहले ढूंढो आप। तो सिंगल के लिए 1-2 पुलिस निकल जाएंगे ढूंढने के लिए, और ग्रुप के लिए ग्रुप निकलता है। ग्रुप निकलता है। भाई बंदूक लेके मार दिए तो जो ग्रुप में निकलते हैं ना उसको बोलते हैं क्या? लिस्ट। लिस्ट माने बहुत सारे लोग। ठीक है। जो सिंगल निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेब एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, वेब एलिमेंट मतलब ये नल है, मतलब कुछ नहीं अभी के लिए नल है, मतलब यहाँ कुछ देना है, बोला कोई डेटा तो। ठीक है। फाइंड एलिमेंट हो गया, मतलब ढूंढने वाला, जो ढूंढेगा। अब यहाँ पे लिख लो क्या? बाई। बाई क्या है? क्लास है। ठीक है। यानी किसके थ्रू हमको ढूंढना है। जैसे ये ढूंढने वाला तो निकल गया, लेकिन किसके थ्रू ढूंढेगा? मतलब कुछ एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ना। जैसे कोई आएगा ढूंढने तो कुछ आइडेंटिफिकेशन लेके आएगा ढूंढने के लिए। मतलब के द्वारा। हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ हिंदी यही होगा, के द्वारा। जैसे बाई हो गया। जैसे अभी क्या पढ़ा आपने? बाई के साथ जैसे एक्सपाथ, आईडी, नेम, क्लासेस सेलेक्ट ना, डॉट करो, आ गया। क्लास नेम, सेशन सेलेक्टर दिख रहा है, आईडी, लिंक टेक्स्ट नेम, पार्शियल लिंक टेक्स्ट टैग नेम, एक्सपाथ मिल गया 8। यस सर, एक्सपाथ। ठीक है। जैसे कि अगर मुझे काम करना है किसी के साथ, मुझे किस आइडेंटिटी के साथ ढूंढना है अपने एलिमेंट को, जैसे अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसे मेरा क्या हुआ? ये मेरा हुआ लोकेटर, मुझे इसको ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है। आ जाओ, माउस के साथ क्लिक हुआ। अब मेरे पास क्या है? एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू दिख रहा है ना। नेम वैल्यू, नेम वैल्यू। तो कोई एक ले लो जो आपको लगे यूनिक हो सकता है आपका। यूनिक का मतलब जो सबसे अलग लगे। जैसे क्लास नेम है ना, और इसको ले लो। तो एक्सपाथ निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। क्या? एक्सपाथ के लिए 2 तरीका होता है, लिख लो कौन कौन सा। इसको ओपन किए बस लेके चले गए। कहाँ पे? माउस पर। हाँ ओपन किए लेके चले गए। ये मैं ऑलरेडी ओपन था इसको लेके ना। लिखना XPath is a 2 type. XPath is 2 types. पहला रिलेटिव XPath, रिलेटिव। हाँ। दूसरा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। हाँ एब्सोल्यूट अच्छा, एब्सोल्यूट। XPath, एब्सोल्यूट LUT ABSULT। हो गया। रिलेटिव लिख लो। We will start रिलेटिव में, हाँ। We will start with
डबल फॉरवर्ड स्लैश। डबल फॉरवर्ड स्लैश किसको बोलते हैं जानते हो? देखते चलो, लिखते चलो, देखते चलो। जो ये नहीं है डबल फॉरवर्ड स्लैश, जिसको नहीं पता ब्रैकेट में इसको लिख लेना। वी विल स्लैश 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 वी विल स्टार्ट विथ डबल फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड विथ एनी टैग नेम, एनी टैग नेम। फिर से आगे देख लो, जैसे हमने डबल स्लैश लिया, यहाँ मैं करके बताते चलता हूँ। इसमें क्या बोला, क्या ले लो, डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। उसके बाद एनी टैग नेम, यानी कोई भी टैग नाम दे दो। टैग का नाम क्या हमारा है, इनपुट डिव। सपोज मैंने दे दिया क्या, इनपुट, ठीक है, क्या दे दिया मैंने, ठीक है, क्लियर। एंड आगे लिखो, एनी टैग नेम क्वेश्चन कुछ लिख टैग नेम कुछ भी रख सकता है। टैग नेम में याद रखना कि टैग नेम ऐसे ही होता है बस, ठीक है। जरूरी नहीं कि आज इनपुट और डिव से लिख रहा है, बहुत सारे टैग नेम होते हैं, टी आर टी डी टी बॉडी बॉडी, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आगे लिखो, एंड वी विल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, वी विल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट समझते हो ना, ये वाला ब्रैकेट देख लो सामने दिख रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, कौन है? स्क्वायर यही जो ऐसे बड़ा ये वाला दिख रहा है। इससे पहले लगता था। हाँ करेक्ट, उसी को बोलते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। डायरेक्ट नहीं आर्गुमेंट। हाँ वही हो गया, ठीक। इन द स्क्वायर ब्रैकेट, मैं पूरा स्पेस लिखने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, लिखते चलो। इन द स्क्वायर ब्रैकेट, उसी में लिख लो, इन द स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से सर उसी के अंदर लिखते रहो। इन द स्क्वायर ब्रैकेट वी विल राइट द एट द रेट, वी विल राइट एट द रेट एट द रेट, राइट की है राइट उसमें लिखेंगे एट द रेट ना, एट द रेट एंड एट्रीब्यूट नेम। सपोज मेरा एट्रीब्यूट क्या है, सामने देख लेना। जैसे मेरा एट्रीब्यूट नेम क्या है, प्लेस होल्डर, मैंने दिया क्या, प्लेस होल्डर। देखते जाओ, मैं सब देते चल रहा हूँ सामने सामने, ठीक है। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट नेम, जैसे एट्रीब्यूट नेम ये वो नेम हुआ, वैल्यू ये हुई, एट्रीब्यूट नेम ये, वैल्यू ये, एट्रीब्यूट नेम मैंने लिया अभी, ठीक है। एट द रेट के बाद एट्रीब्यूट नेम, देन इक्वल, इक्वल सामने देखते चलना, जो मैं बोला लिखते जा रहा हूँ। देन इक्वल, आफ्टर दैट सिंगल कोट, उसके बाद सिंगल कोड सिंगल कोट, दिख रहा है, सिंगल है बीच में, इसलिए मैंने कर्सर कर दिया। सिंगल कोट, देन विल राइट द एट्रीब्यूट वैल्यू, will write the attribute value, बन गया लोकेटर। क्या आ गया, लोकेटर बना है ना, ये मतलब उसका- ठीक है। अब एक ऐसा एग्जांपल लिख लो, हाँ इस हमने उतार के लिख लो, हाँ, और डिफाइन भी करना तो डिफाइन कर लेना। यूजर नेम सिंगल कोड, हाँ और सिंगल कोड के बाद क्या लगाए हैं, वो इस बार ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इनपुट के बाद ही स्टार्ट होगा। हाँ इनपुट बाद सब चीज ना रखे हाँ। स्क्वायर ब्रैकेट में।
स्क्रैप करके ओपन हो, उसके अंदर ही सब कुछ है, मैंने यही बोला था ना। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट एक्स पाथ पर। हो गया ये? जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। कहाँ पे? फिर से एक बार नहीं समझा। सर एक्सक्लूड एडिटर के बीच में प्लेसहोल्डर, हाँ एट्रीब्यूट में कुछ भी हो सकता है, एट्रीब्यूट में कुछ भी हो सकता है। जिसे आपने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर जिसे यहाँ टॉप में यहाँ पे ओपन है, अरे इनपुट के बाद, इनपुट यहाँ एडिटर दिख रहा है? इनपुट के बाद स्क्वायर हाँ दिखा दिखा दिखा। अच्छा कर्सर था इसलिए दिख रहा था क्या इसे? और अब क्या हुआ? क्लोज। ठीक 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 है? चालू हुआ तभी बंद होगा। हाँ सही बात अजीत से पूछा करो एग्जांपल। नहीं है, आपसे बात पूछिए। चले आगे। एब्सोल्यूट एक्स पाथ, एब्सोल्यूट लिखना है एब्सोल्यूट एक्स पाथ, एब्सोल्यूट एक्स पाथ डाल लिया। इट विल स्टार्ट विथ सिंगल स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड, हाँ मतलब जैसे डबल लेता है सिंगल, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। हो गया? कहाँ लिखे? अच्छा लिखा नहीं क्या? It will start with a single forward slash and it will start from the node. It will start from the node. नोड, हाँ एनओडी, हाँ नोड क्या है? नोड का मतलब ये होता है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एकदम मतलब पैरेंट से स्टार्ट होगा। हाँ जैसे इसका पैरेंट क्या है? सबसे टॉप पे दिख रहा है जिसके ऊपर पूरा भेजा रहा है डिव, डाइनी डिव। डिव के ऊपर क्या है? ये वाला डिव। इसके ऊपर भी आओगे देखो ये सब दिख रहा है बट यहाँ पे क्लोज है, ये नहीं लेना है। इसके ऊपर क्या है? बॉडी। बॉडी के ऊपर कुछ है नहीं, बॉडी को जैसे जो ओपन है उसके अंदर चलना है। देखो इसको क्लोज कर दिया, सब क्लोज। बॉडी के अंदर आया, स्टाइल क्लोज है और क्या है? नसर क्लोज है बट डिव ओपन है। डिव क्लोज कर दो, इसके अंदर आपका एलिमेंट आएगा सारा, दिख रहा है ना? इसके अंदर कुछ है नहीं। तो आपको चलना कहाँ पर है? पहले बॉडी लेंगे, ठीक है, देन फिर सिंगल स्लैश। अब कहाँ पे आना है? डिव, मतलब एक एक हम आएंगे ढूंढेंगे, ठीक है। फिर से सिंगल स्लैश, फिर से डिव, ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर सिंगल स्लैश, फिर डिव। डिव डिव चलता चलेगा कब तक? जब तक हम अपने एलिमेंट तक पहुंचेंगे नहीं। इस सिंगल स्लैश से स्टार्ट होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नोड एंड आगे लिखना एंड बाय एवरी टैग, वन बाय वन। हाँ एवरी टैग, we will go with the every tag one by one and find the element and find the one by one and find the element। हो गया? इसमें पॉइंट और लिखना, we will avoid using this X path. We will avoid using this X path because of it will take time to find the element,
नीचे तो देखो क्लिक नहीं रहा है टी ओ तीन होगी फिर। टू फाइंड द element and if developer will make any changes then it will be wrong. Any changes? Then element if developer will be if developer will change any element or will make any changes in the application या in the website कुछ भी करके लिख लो. If developer will change any element or any feature in the application Any? feature EATURE लिखे हैं will change any element or any feature. हाँ सही है तभी सही है. Then this XPath could be wrong. This XPath could be wrong. क्लियर? क्योंकि अब देखो डेवलपर चेंज करेगा तो कुछ तो चेंज करेगा, इसी में से करेगा. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक एक टैग जा रहे हैं, एक एक टैग. अगर मान लो उसने एक भी टैग हटा दिया, ठीक है, तब तो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, एक एक स्टेप जा रहे हैं. जिससे हमारा चेन हो गया. चेन क्या हुआ, एक कड़ी है, अगर एक भी कड़ी चली गई तो खत्म पूरी कहानी. ठीक है, बट जो हमारा रिलेटिव एक्सपाथ होता है वो डायरेक्ट हिट किस पे करता है, उसी पर्टिकुलर टैग पर. जैसे अभी हमने जो लिया था, आपने देखा था ना. उसमें सिर्फ टैग नेम सेव करता हाँ, उसमें क्या लिया उसने, सिर्फ टैग नेम. ये टैग नेम कितना, पहले उसको ढूंढ लेगा, उसके अंदर ढूंढेगा ये वाला एट्रीब्यूट वैल्यू नेम की तरह. फिर क्या ढूंढेगा, एट्रीब्यूट वैल्यू. बस 3 चीज इसको चाहिए, टैग नेम, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू. बस ये कहाँ होता है कहाँ नहीं होता इससे मतलब नहीं है, कहीं भी मिले उस पर काम करेगा. ठीक है, बट जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ है उसको एक एक स्टेप बताना पड़ेगा. अगर इसमें से एक भी स्टेप मिस हुआ वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम उसको यूज ही नहीं करते. करेक्ट. क्या जरूरत? हाँ, क्या मतलब यूज करो फिर बाद में गड़बड़ हो जाए. क्लियर? क्लियर हुआ ना एक्सपाथ के तरीके. चलो अब आते हैं इसको लेके कहाँ पे, यहाँ पे हमने यहाँ लिया था फाइंड बाई, ले लो क्या, एक्सपाथ. आ गया. कंट्रोल स्पेस मत करना, लिखना एक्सपाथ. फिर से बता दे रहा हूँ. उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, डबल कोड. क्या रहेगा, फिर दे दो अपना जो वहां से एक्सपाथ कॉपी किया था. ठीक है. अब देखो यूजर नेम क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको क्या करना है, भेजना है, इसको देना है ना. तो भेजोगे आप क्या करोगे उसको, हाँ, सेंड करने वाला क्या होता है, भेजना. तो यहाँ पे एक बना है मेथड जिसका नाम है क्या, सेंड की. क्या नाम है उसका, यानी उसको भेजना है तो सेंड की दे दो. फिर क्या, डबल कोड. क्या भेजना उसको, यूजर नेम. यूजर नेम यहाँ पे आपको दिया गया है. ठीक है, दे दो क्या यहाँ पे, एडमिन. ठीक है, कि फिर क्या, सेमीकोलन दिख रहा है. ठीक, कोई एरर नहीं, खत्म. ठीक है, एक चीज और यूज कर लेना सब लोग, इसको हटा देते हैं पहले. ठीक है, तो इसे यहाँ पे आपने लिया ना, इसके साथ साथ एक और यूज करना मेथड जिसका नाम है ड्राइवर डॉट मैनेज. क्या नाम है, डॉट टाइम आउट. दिख रहा है, क्या है, डॉट इम्प्लिसिटी. हाँ, डॉट इम्प्लिसिटी वेट. ठीक है, दिख रहा है, क्या लिखा है, ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम के लिए. ये क्या है, जानते हैं, एक टाइम लिमिट होता है. कभी कभी आप देखो वेबसाइट पे क्लिक कर दो, उसको ओपन करने कभी 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड ऐसे लग जाता है कभी. हाँ, ड्यूरेशन कितना टाइम लेता है. हाँ, कभी कभी देखो कोई वेबसाइट 2 सेकंड में लोड हो जाती है, कोई 1 मिनट लेता है, कोई 50 सेकंड ऐसे लेता है. ठीक है, कभी कभी तुरंत ही लोड हो जाता है, कभी होता ही नहीं लोड. क्लियर है ना. आप तो मैनुअली देख रहे हो, आपको पता है, बट ऑटोमेशन को भी पता होना चाहिए ना. ठीक है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, मैनेज करेगा क्या, एक टाइम आउट को. जो आप जैसे टाइम आउट जो दिया आपने, एक डायनामिक टाइम आउट बना देगा कि आपने इसको दिया टाइम आउट ड्यूरेशन कि 60 सेकंड. कितना, 60 सेकंड. देखो क्या टाइम यूनिट एक होता है, क्या टाइम यूनिट.
टाइम यूनिट डॉट सेकंड। अगर आपने सेकंड में दिया तो सेकंड में वेट करेगा, अगर सॉरी और मिनट कर देंगे तो मिनट हाँ तो हमने सेकंड किया सेकंड में करेगा, अगर हमने स्कूल करके दिया क्या डे में तो डे में करेगा, हावर्स तो हावर्स में लिखा है, मिनट जो लेना आपको माइक्रो ले सकते हैं। लेकिन हम डे दे देंगे बराबर 60 दिन वेट करेगा तो कहाँ जाओगे? और 60 घंटा दे दिया तो फिर कितना टाइम वेट कराओगे? सेकंड में देना आपको, हमेशा कितना देना है सेकंड में, कि इतना टाइम बहुत होता है, इनफ होता है एक वेबसाइट लोड होने में 60 सेकंड बहुत होता है, एक मिनट ठीक है। फिर क्या सेमीकोलन डन। अब ये मत डर जाना कि यार माइनस क्यों आ गया, कट का है क्या हमारे मेथड में, उसका फीचर है। नहीं क्या सर जी हमारे में तो कट गया था पता नहीं कैसे, वो सर ठीक है क्लियर। अब ये क्या करेगा, ये अपना काम करेगा कि वेट करेगा पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्या कि अगर जो एलिमेंट लोड हो रहा है, पेज लोड हो रहा है ना, एलिमेंट लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, अगर 60 सेकंड लगेगा तो 60 सेकंड पूरा वेट करेगा, अगर 2 ही सेकंड लगा तो 2 सेकंड बाद आगे चल देगा वो, ऐसा नहीं 60 सेकंड वेट करेगा, नहीं डायनेमिक है, जब तक एलिमेंट मिलेगा नहीं वेट करेगा, मिल गया चल देगा। चेंजेबल है मतलब। हाँ करेक्ट चेंजेबल। कर दे इसको रन, आपने दे दिया है प्लेस होल्डर वगैरह सब कुछ। स्टैटिक रहता है सर, जैसे 2 सेकंड में लोड हो जाता है, इसके बाद वो 60 सेकंड लेता है। करेक्ट देखो आ गया, एडमिन इंटर हो गया, जादू हो गया। जादू का डायरेक्ट हमसे भर दे इधर हो गया, हाँ यूजर नेम में लोड हो गया, आ गया ना, अभी हम जादू देखिए। ठीक है। आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो पासवर्ड के लिए, चलो मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये हमेशा बचे हुई है ना, वो इसी तरह से कोड लिखो तो बहुत एप्लीकेशन के लिए काम है। हाँ लेकिन लोकेटर चेंज करना पड़ेगा। अब पासवर्ड के लिए भी सेम करते हैं, चलो कौन बताएगा इसका लोकेटर कैसे निकाले हम पासवर्ड का। मैं गया माउस और यहाँ पे किया, चलो क्या कंट्रोल्स पे जा रहे हैं क्या, किससे जा रहे हैं वहाँ पे? अरे यार कितनी बार बता ऊपर क्लिक कर माउस से माउस पे क्लिक करो जाओ, कई बार बोला कि माउस पे क्लिक करो लेके जाओ यहाँ पे क्लिक कर दो, हो गया बस। उड़ भी जा रहे हैं। चलो कौन बताएगा लोकेटर इसका कैसे निकाले, चाहे जो हाथ उठा बोल दे, डबल स्लैश चलो बोल दे रहा सब लोग, डबल स्लैश इनपुट इनपुट गायब हो गया क्या, उसके बाद वही स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए, हाँ उसके अंदर नहीं वो था हाँ, लगाना at the rate, हाँ उसके बाद किस चीज का टाइप है वैल्यू बहुत चीज है। चलो फिर से मैं दिखाता हूँ। लेना नहीं एट्रीब्यूट नेम बहुत सारे हैं, एट्रीब्यूट नेम जो भी लेना एट्रीब्यूट नेम तो कई सारा है। बता दो कोई भी एक, कहाँ पे गया वो यहाँ पे सामने, फास्ट बता दिए। वही ले लीजिए प्लेस होल्डर, हाँ, ले। चलो ले लिए। हाँ प्लेस बाकी लोग भी बोलते रहो अगर मालूम है तो। फिर वही क्या है फिर इसका टू सर हाँ इक्वल्स वही क्या कहते हैं एट्रीब्यूट वैल्यू एट्रीब्यूट वाले मतलब वैसे लिख दो, क्या लिखो सिंगल कोट्स सर सिंगल कोड हाँ, कोड डबल सिंगल कोट्स में नहीं सिंगल कोड एट्रीब्यूट वैल्यू पासवर्ड एट्रीब्यूट वैल्यू पासवर्ड होगी। हाँ पासवर्ड हो गया। हो गया। हाँ, आ जाते हैं यहाँ पे डबल डबल डॉट डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट बाय डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ करेक्ट ब्रैकेट डबल कोट कॉपी पेस्ट कर दो। फिर क्या करना है डॉट सेंड की सेंड की सॉरी सेंड की पासवर्ड कहाँ गया कैपिटल की लेता हूँ ना। भाई यहाँ पे स्मॉल है ना तभी नहीं आ रहा है, ठीक है अब आएगा, सेंड की पासवर्ड ठीक है। पासवर्ड क्या था, चलो देख लेते हैं पासवर्ड, पासवर्ड क्या है इसका, 1 2 3 एडमिन स्मॉल अच्छा कॉपी करके यहाँ कॉपी करके यहाँ ला दो, यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है कंट्रोल एस कर दो। अब ऐसे क्या कर लेते हैं किसका लॉगिन बटन का, पासवर्ड लूंगा। हाँ यार पासवर्ड फिर भी है ना जब लॉगिन बटन के लिए क्या ले लेंगे, टाइप दिख रहा है टाइप Type, सबमिट, हाँ। टाइप ले लो कॉपी कर दो पेस्ट कर दो।
ठीक है, सिंगल कोट एंड ये क्या है, बटन, क्या ये बटन। बटन मिल गया, कॉपी सेम, Never find element आगे by फाइंड एलिमेंट बाई और टेक्स्ट पाथ। डॉट टेक्स्ट पाथ, copy paste. ठीक है, डॉट। बाई। अब क्या करना है इसको, नहीं नहीं, Send क्लिक करना, क्लिक click कराना है। क्लिक कराना है, हाँ यार। क्लिक। क्लिक, हाँ, सेमीकोलन, हो गया, कर दे रन, हो जा जादू। ओपन होके आ जाएगा, सही रहेगा तो। लॉगिन हो गया लॉगिन, ओ वाह जादू। मैजिकल ये सर तो पहले तो बनाना पड़ेगा ना सर, इसको बनाना है। हाँ, अब इसको तो आपको लिखना पड़ेगा कोड, इतना कोड लिखोगे तो जाके क्या करेगा ये, लॉगिन करेगा, ठीक है। अब लॉगिन कर दिया इसने, जैसे ही लॉगिन हो गया ना, अब सब लोग लॉगिन करके आना पहले। तो दूसरा काम ये दिख रहा है, ये क्या है, रिक्रूटमेंट, रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट है, अच्छा रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट, क्लिक करना, रिक्रूट जो भी है आराम से सोच समझ लेना, ठीक है। इस पर क्लिक, फिर करना ऐड पे क्लिक, ध्यान से देखते रहो, ऐड पे क्लिक, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसको मत करना, इसको नहीं कर पाओगे अभी आप लोग, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, इसको, ठीक है, इस पे क्लिक कराना, फिर करना सेव। ये आप लोग का क्या है, HW का, क्या एक नहीं दो नहीं, जितनी बार कर सको उतनी बार कर लेना। उसमें से ही करना है ना सर। हाँ यार, कोड वाला ही कर तो लो। इसमें तो डायरेक्ट ऐसे लिखना है। हाँ, कोड से ही करना है सब कुछ, ठीक है। मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको। उसके आगे सर से सर सर एक सेकंड, अभी बंद मत बंद कीजिए। पहले वाला बता दीजिए, पहले वाला। थोड़ा पहले पहले वाला जो कि रिकॉर्ड ये करेगा। एप्लीकेशन आया कहाँ से हाँ। और हाँ, अब कैसे होगा सर? उसमें कैसे होगा। अभी क्या बता रहे थे कब से, उसका ओल्ड वीडियो है ना भाई? हाँ, नहीं है, हाँ? नहीं है, अरे हाँ, उस दिन नहीं बेचे थे रविवार को, डाउनलोड के तुम्हारा ये वाला नहीं है। एप्लीकेशन वाला? डाउनलोड वाला चल रहा है। डिपेंडेंसी जोन कर रहे हैं, चल रहा है। क्लिक लूप सब कराया है। तो उसका ओल्ड वीडियो है ना, वही देख ले, वही तो कर रहा हूँ। चलो 6 बार फिर से देख लो, ठीक है। जब अच्छा सर ये बता दीजिए, इसमें लॉन्ग हो जाएगा वीडियो ना, वही कह रहे हैं। हाँ? HW है, नहीं सर, इसको बंद कर दीजिए आप। हाँ। वीरेंद्र, उसका ओल्ड वीडियो देखो। सर प्लीज बंद करके सुनो 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 सुनो, HW में जो है ये भी करना है पूरा, हम लोग को पूरा स्टार्ट से करना है, पूरा क्रोम का ऑब्जेक्ट इतना बनाओ। सर करेंगे तब तो स्टार्ट होगा वहाँ पर, हाँ, फिर वहाँ पर जाने के बाद फिर तब फिर से लिखेंगे नीचे। हाँ, उसके आगे, इसके आगे नीचे लिखते चले जाओ, लाइन लाइन लिखते चले जाओ बस। यहाँ पे ना, अब अगला लाइन क्या लिखना है आपको, जैसे यहाँ पर आओ, अगला लाइन इस पे क्लिक कराना, इस पे क्लिक कराओगे जब ये पेज आ जाएगा, लोड होने दो, ये वाला पेज आया, ठीक है। यहाँ पे जाना, फिर क्लिक करना ऐड पर, अगली लाइन पे ऐड, जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो फिर जो पेज आया ओपन होके, फिर अगला लाइन पे ये कराओ इंटर, फिर ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, लाइन अगले चलती जाए, स्टेप बाय स्टेप चलोगे सब होगा, लाइन मिस मत करना। ऐसा नहीं कि हम इसे क्लिक बाद में करा रहे हैं, पहले इसको डेटा एंटर करा दें, टेंगे ढूंढने के लिए फिर से वही करेंगे। सब कुछ वैसे करना पड़ेगा, सब लोकेटर वही सब कुछ करना पड़ेगा। वीडियो बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें समझाने ज्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा सही।